जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को प्यार भरी नमस्कार, जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निःशुल्क ब्लेसिंग सेवा हमने स्टार्ट की हुई है और इसको देखते हुए हमारे पास लगभग 271 271 जो है एड्रेसेस आ चुके हैं। लेकिन संगत जी, मुझे सबसे जो गलत बात लग रही है ना, वो ये लग रही है कि एक चीज़ कहने के बाद बार बार आप में से ही कुछ संगत जी बहुत परेशान कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी को गुरुजी के घर आने की बहुत जल्दी है, लेकिन संगत जी, अपना देखने से पहले हमें सामने वाले का भी देखना चाहिए कि उनकी क्या सिचुएशन है और वो किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं। संगत जी, मैंने पहले ही बोला था कि ये सेवा सिर्फ 50 लोगों के लिए है। तो जब 50 लोगों के लिए हम कर रहे थे तो इतना मुश्किल नहीं आना था डिस्पैच करने में, क्योंकि संगत जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ और आप सब जो है बाहर की सिटीज़ से हैं, कोई विलेज से हैं और अलग अलग स्टेट से हैं। अब बीच में त्यौहार भी आ गए और चूंकि मैं अकेली पर्सन हूँ ये सब करने वाली, मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो रात को 10 बजे आते हैं तो वो वक्त नहीं दे पाते हैं, तो मुझे ही डिस्पैच करना है। मेरी बेटी भी है जिसका मुझे टेक केयर करना है, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कर दी सेवा करया करो, फल आपे मिल जाऊगा। तो पहले घर की सेवा के बाद जो वक्त मुझे मिल रहा है उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ मैं पैकेजेस बना रही हूँ। और जैसा मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली यहाँ पे ऑन डॉट की सेवा से जाएगा, ऑन डॉट कोरियर सर्विस की तरफ से। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास में जो गांव के एरिया हैं वहाँ पे ऑन डॉट की सर्विस नहीं है, वहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस से निकालेंगे। इसके अलावा कि जितनी भी स्टेट के हमारे पास आ रखे हैं कोरियर के लिए, वहाँ पे हम जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजेंगे। अब संगत जी, बात ये आती है कि आप लोग बार बार, अगर देखो ज़्यादा संगत नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत संगत ने परेशान किया था, एक बात को 10 बार लिख रहे हैं। अब संगत जी, आप ये सोचिए कि अगर आपने तो एक बार मैसेज एक पर्सन को करना है और मुझे 250 से प्लस लोग हैं, 271 जो मैंने काउंट करके निकाले हैं चैट में। तो संगत जी, जब 271 एड्रेस पे जाना है तो वो एक दिन में तो पैकेज नहीं बन सकता, क्योंकि कल तक फेस्टिवल चल रहा था और साथ में थोड़ा देखना पड़ता है घर का भी, है ना। क्योंकि हमें ऐसा नहीं कर सकते कि कोरियर हमने बस कुछ भी अच्छे से देखा नहीं और भेज दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ब्लेसिंग सबकी जैसे किसको क्या स्वरूप चाहिए था उसके अकॉर्डिंग भी बन रहा है, क्योंकि कुछ संगत जी को सिर्फ चरण स्वरूप चाहिए थे, कुछ को सिर्फ बिग स्वरूप चाहिए था, कुछ को सिर्फ पॉकेट स्वरूप चाहिए था, तो वो चीज़ें भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा संगत जी, आपका सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी संगत को ये ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो संगत जी, मैंने पहले भी क्लियर किया है अपने पोस्ट में, अपने लाइव में भी मैंने बताया था, और जो हमारा चैनल है आपको सारी अपडेट वहीं मिलेगी। अगर आप लोग एक चैनल ज्वाइन करने की जहमत भी नहीं उठा सकते हैं गुरुजी के लिए, तो संगत जी फिर आई एम सॉरी, मैं और कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि संगत जी, जिसको जिसको ब्लेसिंग जाएंगी उनका सारा डाटा जो है मैं वहीं पे पेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं इंडिविजुअली किसी को मैसेज नहीं कर पाऊँगी, इतनी सारी संगत है और सबके नंबर सेव नहीं है। और मैंने एक सिस्टम बनाया है कि जिस संगत ने सबसे पहले मैसेज किया था वो चैट में सबसे लास्ट में है। मैं क्यों मना करती हूँ आपको मैसेज करने से, क्योंकि
जिस संगत ने सबसे पहले मैसेज किया था ना, वो चैट लास्ट में है, यानी वो फर्स्ट नंबर का पर्सन थे, तो उनको मैं सबसे पहले पैकेज बनाऊंगी। हाँ, निकलेंगे एक साथ। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि मैं 50-50 कोरियर करके निकाल दूंगी एक दो दिन के अंतराल पे, ताकि सबको ब्लेसिंग्स मिलती जाए और मेरे पास भी ये ना हो कि मैंने 271 को एक साथ निकाल दिया और उसके इंतज़ार में आप लोग 15 दिन बैठे हो, क्योंकि संगत जी थोड़ा नहीं होता है। और पैकेजिंग ऐसा तो है नहीं जैसे सूट की करती हैं, ब्लेसिंग्स पैकेज करनी है, यानी कि उनको अच्छे से सिक्योरिटी के साथ, कि वो ख़राब ना हो। हमारे गुरुजी के प्यारे गुरुजी के स्वरूप हैं, उनको कुछ भी हानि ना पहुँचे। तो संगत जी थोड़ा तो पेशेंस रख सकते हैं ना। आप ये सोचिए कि जहाँ इतने दिन आपके पास स्वरूप नहीं है, अगर आप 20-30 दिन का और इंतज़ार कर लेंगे, 1 महीने का चलो इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और कुछ संगत जी को अगले हफ्ते लास्ट तक या उससे नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में, यानी मंडे ट्यूसडे तक ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं कुछ पैकेज जो है मंडे को निकाल दूंगी। और संगत जी इसमें मेरे हाथ में नहीं है, कोरियर में निकालूंगी, उसके बाद में वो लगभग 4 से 7 दिन के बीच में आता है कई जगह। अब जैसे सर्दी हो गई है, अगर मैं उत्तराखंड और हिमाचल की बात करूं तो वहाँ पे कुछ जगहों पे बर्फ़ का भी असर हो रहा है, तो वहाँ पे आप भी समझदार हैं कि लेट पहुँचेगा। और कुछ जगहों पे मैंने सुना है कि वहाँ पे पैकेज वाले जो कोरियर वाले होते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले, वो कॉल कर देते हैं कि आपकी ऐसी ऐसी कुछ डाक आई है, आप आके ले जाइए। तो संगत जी प्लीज़ आप उस बात के लिए भी तैयार रहें। अगर आपके एरिया में सर्विस नहीं है तो अगर आती है तो वेल एंड गुड है। और संगत जी मुझे कोई भी ब्लेम नहीं करेगा कि हमारा कोरियर हमारे घर तक नहीं आया, बल्कि कोरियर सर्विस वालों ने फ़ोन कर दिया कि आके ले जाइए। क्योंकि संगत जी कोरियर सर्विस मेरे घर की नहीं है, मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे मेरे पास 2-3 दिन से मैसेजेस आ रही है ना, वो एक किस्म का मुझे ब्लेम टाइप है। तो मतलब कि सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ब्लेम करेगा, क्योंकि किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, ये मन की इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उसमें भी आपको रिक्वेस्ट करके प्यार से बहुत बार बोल दिया, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। संगत जी गुरु जी का इंतज़ार कीजिए, अच्छे से वेलकम की तैयारी कीजिए, अपनी रूटीन सुधारिए। अगर आपकी कुछ गलत आदतें हैं तो उनको सुधारिए, ताकि जब गुरु जी आए ना तो वो ब्लेसिंग्स शावर करें। ब्लेसिंग्स तो उनकी हैं आप में, तभी तो आपको पहुंच रही है ना। अब बात आती है इन्हीं चीज़ों के अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी संगत को मिलेगी। तो सारी संगतों को मिलेगी जिन जिनका मेरे पास एड्रेस आ चुका है। उसके बाद कब मिलेंगी संगत जी? 20 से 30 दिन का इंतज़ार टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 बाय 1 निकालना है। और अगर आप बार बार मैसेज करते हैं तो उसका क्या नुकसान है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला नुकसान ये है कि मुझे भी थोड़ा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि संगत जी आप एक बार एड्रेस भेज दिया, मैंने एक बार उसकी चिट अगर बना चुकी हूँ, आप दोबारा भेजेंगे, मैं दोबारा करूँगी, तो मतलब कोई संगत के यहाँ 2 बार ब्लेसिंग जाएंगी, तो ये तो गलत बात है ना। वही ब्लेसिंग आप सोचिए किसी और संगत को मिल जाएगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने लास्ट से स्टार्ट किए हैं एड्रेस लिखने, तो मैंने एक निशानी लगा रखी है, कुछ मैसेज को जो है स्टार कर रखा है। अब संगत जी आप मान लीजिए आपने मुझे सेम डे जिस दिन मैंने पोस्ट डाला था एड्रेस भेजा था, अब आपका एड्रेस सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए चैट में, यानी कि लास्ट में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन आप अपना पेशेंस खो के मुझे मैसेज कर देते हो। आप मुझे ग्रीट भी मत कीजिए, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से। आपको जो भी ग्रीट करना है, जय गुरुजी लिखना है, कोई फेस्टिवल की बधाई देनी है जैसे आप दे रहे थे, आप यहाँ यूट्यूब के जो कमेंट हैं वहाँ पे दीजिए। मैं सबके कमेंट लाइक करती हूँ, ये आपको भी पता है। तो संगत जी ये चीज़ें ना करें, क्योंकि संगत जी जब हम सेवा करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें बहुत से जो सेवा करते हैं वो हाइड रखते हैं, वो रिप्लाई नहीं देते हैं ऑन टाइम, क्योंकि उनको पता होता है कि एक बार अगर बातों का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो फिर बाद में परेशान करते हैं। और शायद यही रीज़न है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यही गलती कर ली कि मैंने हर चीज़ को जो है रिप्लाई कर दिया। अब संगत जी बात आती है कि सिर्फ कुछ संगत जी की वजह से मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बस जिनका मुझे इम्पोर्टेंट दिखता है मैं उनको बताती हूँ।
कुछ संगत जी हैं जो कि ग्रुप में शायद नहीं है, और मैंने उनको स्पेशली बोला था कि कुछ भी अपडेट होगा ग्रुप में डालूंगी। कल रात से मैंने एक आंटी जी के लिए डाला हुआ है कि जिनको कैंसर है वो मुझे व्हाट्सएप करें, दोबारा एक बार लिखिए जय गुरु जी। लेकिन उन आंटी जी का अभी तक 27-28 घंटे बाद भी जो है ना, नहीं सॉरी 27-28 घंटे नहीं, कल रात से डाला है तो 18-19 घंटे बाद भी जो है ना उनका कोई मैसेज नहीं आया, मतलब वो ग्रुप में है ही नहीं। तो संगत जी क्या फ़ायदा है। अब आप चाहते हैं मैं इंडिविजुअली सर्च करूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मुझे लिख के सर्च करना था मैं कर चुकी, मेरी चैट में नहीं मिला। अब पता नहीं उन्होंने टाइमर लगा रखा था अपनी चैट का, डिफ़ॉल्ट टाइमर कि डिलीट हो जाए या क्या था, मुझे नहीं पता। फिर आप लोगों की शिकायत रहेंगी कि इन्होंने तो सिर्फ बोला बोला था, आंटी ने भेजी तो किसी को है नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो पेशेंस के साथ बैठे हैं सबको मिल रही है। अब आप अपना पेशेंस खो के मैसेज करोगे तो आपकी टर्न फिर लास्ट में ही आएगी ना। अब मैंने स्टार्ट कर रखी है पैकेजिंग करना, अब मैं उसको कैसे गलत कर दूं। मैंने जिनके मैसेज स्टार कर रखे हैं, अब मैं उनको अनस्टार करके और फिर मिक्सअप नहीं कर सकती। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब गुरुजी ने हमारे घर आना है वो उनकी मर्ज़ी है। अब देखिए मैंने 50 के लिए किया, लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा नहीं बेटे आप 50 नहीं, आप ज़्यादा कीजिए, बल्कि अनंतम सेवा कीजिए। मैंने उस चीज़ को, गुरुजी का जो मैसेज आया मैंने उसको अनंतम सेवा किया। और ये मैसेज मुझे यूट्यूब या मैसेज के द्वारा नहीं आया, ये मेरी टेलीपैथी के द्वारा आया। मैंने उस चीज़ को किया है, किसी पे ना मैं एहसान कर रही हूँ ना आप कर रहे हो, लेकिन हमें एहसान तो मानना पड़ेगा गुरुजी का। और गुरुजी कभी भी ये नहीं कहते कि जिसको उन्होंने अपना एक माध्यम बनाया है उस माध्यम को आप परेशान करें या वो माध्यम किसी को कुछ कहे। तो संगत जी आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि नंबर 1 सबको कोरियर मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दूसरी बात, अगर आपका ब्लेसिंग्स आपके पास आता है, आप घर नहीं हैं, आपने बता नहीं रखा, कोरियर बॉय ने रिटर्न कर दिया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से जाएगा तो मेन बात ये रहती है वो लोग कॉल भी करते हैं, बेल मारते हैं, या वो जो भी उनका सिस्टम है मुझे ज़्यादा नहीं पता, हर एरिया में अलग डिलीवरी मैन रहता है, वो इंडिया पोस्ट की बात है। ट्रैकिंग मैं सबकी चैनल पे डालूँगी, यहाँ के चैनल पे नहीं, जो व्हाट्सएप का चैनल है। मैं व्हाट्सएप का चैनल डिस्क्रिप्शन में दोबारा डाल रही हूँ, आप वहाँ से जो है चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अपडेट वहीं आएगी, मैंने ट्रैकिंग वहीं डालनी है। क्योंकि संगत जी मैं अगर इतनी ट्रैकिंग 1 बाय 1 भेजने लगी ना तो मैं खुद ही पजल हो जाऊँगी। आप अपना नाम और एरिया देख के खुद की ट्रैकिंग खुद ट्रैक कर सकते हैं। और रही बात भेजने ना भेजने की, तो ऐसा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब बोला गया है तो वो काम प्रोसेस में है और मैं कर भी रही हूँ। कुछ लोकल संगत जी को मिल चुकी हैं ब्लेसिंग्स, कुछ रहती हैं उनको भी मिल जाएगी। अब उसके बाद में सबसे जो बड़ी बीमारी मुझे इस टाइम हम लोगों की लग रही है ना, वो ये लग रही है कि हम लोगों में ना सब्र नहीं है, और गुरुजी हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। क्योंकि अगर गुरुजी हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेते ना तो संगत जी मेरे पास ज़्यादा संगत जी के मैसेज नहीं आने थे, और अब तक जो है एटलीस्ट मैं डिस्पैच कर चुकी होती। और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अनंतम सेवा चाहती हूँ, मेरे तो चाहे 1000 हो जाए या 2000 या 5000, चाहे 10,000 चाहे लाख, मैंने अपनी ब्लेसिंग की सेवा कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है। हाँ ये बात अलग है कि अभी हम कुछ भी चार्जेस नहीं ले रहे, कोरियर भी हमारा फ्री है। आगे हो सकता है इस सेवा के बाद हम आपको कह दें कि आप अपना कोरियर अपना पता कर लीजिए, मुझे बता दीजिए और आप अपना कोरियर का चार्जेस पे कीजिए। वो आगे की बातें हैं, आज की नहीं है, वो मैं अगले साल की बात कर रही हूँ, इस साल की नहीं। क्योंकि अभी जो है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और मेरे को लगता नहीं है कि आगे भी मैं जो है कहूँगी 150 रुपये के लिए, तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है, आप इस बात को समझिए। क्योंकि संगत जी जब आप दोबारा मैसेज भेजते हैं तो मैं आगे से क्या लिखूं आपको, क्योंकि आप मानते ही नहीं हैं तो फिर ये चीज़ को कहाँ तक खींच सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो कॉल करते हैं, सबसे बुरा लगता है कॉल वाला।
आप लोग क्यों कॉल करते हैं? नई संगत यहाँ से सुनती है, जाके कॉल करना, वीडियो कॉल करना किस बात के लिए? फिर आप लोगों को ब्लॉक ही किया जाएगा ना। अभी तक तो किसी को ब्लॉक किया नहीं है, क्योंकि मैंने सेटिंग कर रखी है, कोई भी कॉल करेगा उसकी ऑटोमेटिकली ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो सेफ्टी भी ज़रूरी है, सेवा के साथ सेफ्टी बड़ा ज़रूरी है। और कुछ फीमेल संगत जी को कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपको कहता है कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हम सब लोग रहेंगे, तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही आप ज्वाइन कीजिएगा। मेरा उसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है संगत जी कि अगर गुरुजी की संगत जय गुरुजी लिख दिया, शुक्राना गुरुजी लिख दिया तो हर कोई सही है। आजकल गुरुजी के नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, और मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, मतलब मैं नहीं चाहती थी बोलना, बट बताना चाहूँगी कि मेरे पास जब से मैंने ये सेवा का मैसेज डाला है, लगभग 4 से 5 ऐसी संगत, मतलब संगत तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, फ्रॉड ही कहूँगी, ऐसे मैसेज आए हैं। सबसे पहले ये आता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मुझे गुरुजी का ब्लेसिंग चाहिए। तो ब्लेसिंग तो सबके लिए है, दिक्कतें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एड्रेस भेजें, बात हो गई। उसके बाद में जब उनको रिप्लाई कर दिया ओके आपको मिल जाएगी, उसके बाद आता है आप ऐसा कीजिए, ब्लेसिंग मैं यहाँ सत्संग से ले लूँगी और आप ऐसा कीजिए, मुझे 10-15 हज़ार की जो है मदद कर दीजिए, ये मेरा पेटीएम नंबर है, मुझे पैसे भेज दीजिए। तो संगत जी ये संगत नहीं है। मैं जानती हूँ हमारे गुरुजी की संगत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, और अगर हाथ फैलाएगी ना तो उससे पहले वो पूरी कोशिश करेगी, काम करेगी। वो इस तरीके से नहीं कि पहले ब्लेसिंग मांगे और उसके बाद में ये बोले कि पैसे भेज दीजिए। और जब उनको बोला गया उसके बाद भी मैंने पहली बात तो रिप्लाई नहीं किया, और अगर मैंने बोला कि संगत जी ये ब्लेसिंग की सेवा है, पैसे की नहीं, तो आगे से जो है ना कि जैसे बद्दुआएं देते हैं उस तरीके के मैसेज आए। तो ऐसी संगतों से, संगत तो मैं नहीं कहूँगी, ऐसे लोगों से बच के रहें। और इमोशनल होती हैं लेडीज़, इसलिए आप लोगों को सेफ रहना बड़ा ज़रूरी है। जय गुरु। और संगत जी चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल है, आपकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं होती। हाँ, जिसने आपका नंबर सेव कर रखा है और आपने भी उसका कर रखा है तो ही आप देख पाएंगे एक दूसरे को कि सेम चैनल पे है। और वहाँ पे सिर्फ आपको मेरी तरफ से जो डाले गए मैसेज है वो मिलते हैं और कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग आज जो है शाम को अपलोड किया जाएगा। जय गुरु।